Fast, fast, fast. Energy, energy. Come on, come on. Come on, come on, come on, guys. Vidyut. Yes, yes, yes. Fast. Energy, energy. एक काम करते हैं, तेरे सिलेक्टेड बच्चे और मेरे रिजेक्टेड बच्चों के बीच एक मैच हो जाए। टैलेंट को चमकने से कोई नहीं रोक सकता, सब पता चल जाएगा। बोल, है हिम्मत तेरे बच्चों में मेरे रिजेक्टेड बच्चों के साथ मुकाबला करने की? है क्या? अच्छा काम हो गया ना सर? हाँ। अच्छा सुनो, हाँ। तुमने चाबी वो गमले के नीचे रखी है? हाँ रख दी थी माँ। माँ बैंड्रा आ गया। हाँ। अथर्व का सिलेक्शन यहाँ पास के ग्राउंड में। क्या बात कर रही है? हाँ चलें क्या? हाँ, अपने आंखों से उसे सिलेक्ट होते हुए देखूंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ और अगर फ्री हो गया होगा तो घर चल पड़ेगा हमारे साथ, है ना? बोल उसे। हाँ भैया वो आगे लेफ्ट टर्न है ना, वहाँ पर लीजिएगा। हाँ वहाँ ग्राउंड है, वहाँ रोकना है। एक मिनट प्रिंसिपल मैम, ये सब क्या हो रहा है? सिलेक्शन होने के बाद भी ये आदमी इतना रक्कस क्यों मचा रहा है? हमारे बच्चे दोबारा टेस्ट क्यों देंगे? ओ, डॉन सॉकर एकेडमी के बच्चे हैं ना ये, तो बहुत अच्छा खेलते होंगे। हाँ? तो फिर इन रिजेक्टेड बच्चों के साथ मैच खेलने में इन्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? या फिर डर लगता है इनको कि कहीं हार न जाए, कहीं सच सामने ना आ जाए? क्या अस्ताना? दिस इज रिडिक्युलस। कोच सर, आप ही कुछ बोलिए। I think it's just waste of time. खिलाड़ियों को मैच खेलते रहना चाहिए ना, तो फिर एक मैच अगर और खेल लेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम कैसे हुआ रे? अरे इतना क्या सोच रही है प्रिंसिपल मैम? या तो मैच मंजूर करो या फिर ये एक्सेप्ट करो कि सिलेक्शन में घपला किया है इसने। मैम, ये आदमी ओपनली हमारे स्कूल, हमारे सिस्टम को गलत बोल रहा है। आई थिंक वी शुड आस्क हिम टू लीव। मैं ये मैच करवाने के लिए रेडी हूँ। मैच होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर वो जीत जाते हैं तो मैं उन्हें अपनी टीम में ले लूंगी, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो क्या? जो टाइम मेरी सिलेक्टेड टीम एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलने में बिता सकती है, वही टाइम एक लूजर टीम के साथ खेलने में गवा भी सकती है। इसका हर्जाना कौन भरेगा? मिस्टर मनोज बागले, आप ही बताइए, अगर आपकी टीम हारती है तो क्या? तो मेरा भतीजा अथर्व तुम्हारी स्कूल छोड़ देगा। All right, as you wish. कोच सर, मैम, आप डेट डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा। शो मैम। एक्सक्यूज मी सर, वो उनसे गलती हो गई, वो ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वो जिन्होंने चैलेंज लिया? जी जी, मैं अथर्व की मॉम हूँ, ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं।
ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये बात आप उनसे जाके कहिए। ये क्या किया सर आपने? क्या किया मैंने? सर हम लोगों ने सब सुन लिया। आपने हम सबकी सैलरी दांव पे लगा दी। सर हमसे एक बार पूछा भी नहीं। सर आपको ये बात बड़ी नहीं लगती होगी क्योंकि वंदना भाभी भी कमाती है और आपके 2 फ्लैट भी है, पर हमारा क्या सर? आई नो सर, हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो मिडिल क्लास भी नहीं है सर, लोअर मिडिल क्लास है। राजेश सर, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। एटलीस्ट एक बार हमसे पूछ लिया होता। वहाँ माणिक शॉ के सामने भी बिना पूछे कमिटमेंट कर दिया और यहाँ निक और कियारा के सामने भी कमिटमेंट कर दिया, वो भी हमसे बिना सॉरी सर, मतलब हमने आपकी सारी बातें सुन ली। और सर माना कि हम सिर्फ एम्प्लॉय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हमें हल्के में ले। हमें भी हाँ या ना कहने का हक है ना। अरे भाई, यहाँ तो बोलती ही बंद है, और हाँ या ना तब बोलेंगे ना जब हमसे कोई पूछेगा। यहाँ तो हमसे कोई पूछता ही नहीं। एक बात बोलिए सर, जब कंपनी प्रॉफिट करती है तब हमें सिर्फ सैलरी मिलती है, प्रॉफिट में से शेयर नहीं मिलता। तो जब कंपनी लॉस करेगी तो उसकी भरपाई हम क्यों करें, उसके भागीदार हम क्यों बने? सर ये ठीक नहीं है। हम अपनी 1 महीने की सैलरी कंपनी को क्यों दे? सर हमने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या जबरदस्ती सैलरी काट लेंगे, है ना सर? बाय ब्रो। तेरे काका की वजह से मैं भी बाहर निकल जाऊंगा के स्कूल से। ब्रो, अगर हम 8th स्टैंडर्ड में स्कूल से निकाल दिए जाएंगे तो आगे लाइफ में करेंगे क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ? कौन निकालेगा तुमको स्कूल से? अभी तक मैच हुआ नहीं है और तुम लोग हारने की बात कर रहे हो। हम जीतेंगे। अरे कैसे जीतेंगे? वो लोग कोचिंग लिए हुए स्टूडेंट्स है और हम लोगों ने जो फुटबॉल सीखा है स्कूल में सीखा है, वो लोग हमसे अच्छे हैं। हमें कोच कौन करेगा? मैं करेगा। आपको फुटबॉल आती है? नहीं पर मेरे को क्रिकेट आता है ना। और दोनों गेम्स में वो बॉल का ही तो इंपॉर्टेंस होता है। एक में बॉल छोटी होती है, एक में बॉल बड़ी होती है। एक में बॉल को बैट से मारते हैं, एक में पैर से मारते हैं। एक में बॉल को बाउंड्री के पार करना होता है, एक में बॉल को गोल पोस्ट में डालना होता है। अरे तो एक ही बात हुई ना? हाँ? कैसे? डैडी को क्या बताएंगे? अरे नहीं, राजू को कुछ मत बताना। खामोखा उसका बीपी बढ़ जाएगा। उसको सिलेक्शन की बात बता देंगे। और सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो? मनोज दादा, बच्चे का सिलेक्शन स्कूल की फुटबॉल टीम में ना हो तो माँ बाप का बीपी शायद बढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके स्कूल से निकाले जाने की बात हो जाए तो माँ बाप का बीपी पक्का बढ़ जाता है। मनोज, ये क्या किया तूने? हाँ, क्यों प्रिंसिपल से पंगा ले लिया? अरे तू जानती नहीं है मम्मी, वो फुटबॉल कोच धांधलगिरी कर रहा था। तो उन्हें सबक सिखाने के चक्कर में आप अथर्व का फ्यूचर दांव पे लगा देंगे दादा। अरे ऐसे कैसे दांव पे लगा? अभी अपना अथर्व अच्छा खेलेगा तो ये साबित हो जाएगा ना कि वो आदमी गलत है करके। अभी आप लोग भी चाहते हो ना कि अथर्व का टैलेंट वेस्ट ना हो, वो स्कूल की टीम में खेले। चाहते हो ना आप लोग? हाँ चाहते हैं दादा, पर अरे भाभी, कभी कभी रिवॉर्ड पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क आप ले रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान अथर्व का ही होगा। 1 सेकंड में दादा, सिर्फ 1 सेकंड में इन बच्चों की स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई, दोस्ती सब खत्म हो सकती। आई अंडरस्टैंड कि कोच गलत होगा, मैं भी मानती हूँ, पर उन्हें सबक सिखाने का, उन्हें सही रास्ते पे लाने का और भी तो कोई तरीका हो सकता था ना। मनोज, तूने ना फिर से ना बिना सोचे हरकत की है। अब इस मुश्किल से कैसे निकले? बंधु, मैं तो कहती हूँ ना फिर से एक बार कोच से बात कर दूं। उन्होंने कुछ भी बात करने से साफ मना कर दिया है माँ। तुम्हें अभी भी लगता है कि राजेश भाई कर पाएंगे जो वो कह रहे हैं?
इस टीम को नुकसान से बचा पाएंगे? उनकी अपनी टीम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। मिस्टर वागले ने अपनी पूरी टीम की तरफ से इतना बड़ा कमिटमेंट कैसे कर दिया? बट आई ट्रस्ट मिस्टर वागले। आई थिंक वो कर लेंगे। उन्हें ये सब अकेले नहीं करना है, पूरी टीम को साथ लेकर करना है। आई थिंक यू आर बीइंग टू हार्श, निक। एंड आई थिंक यू बीइंग टू लीनिएंट। मिस्टर वागले ने कई बार हमें मुसीबतों से बाहर निकाला है। डेफिनेटली निकाला होगा कियारा, पर आज सिचुएशन अलग है और इस बार डिसीजन तुम्हें लेना चाहिए था, लेकिन तुमने राजेश भाई का साथ दिया। दैट्स ओके, इन द एंड इट्स योर कंपनी, योर कॉल। आई एम जस्ट एन एडवाइजर। आई सी। कहीं सच में मिस्टर वागले का साथ देकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? प्रिंसिपल मैम से बात करनी पड़ेगी, पर इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। इस इशू को कैसे भी करके सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। नहीं बंधु, सबसे पहले तो राजू को बताना पड़ेगा। पता नहीं राज कैसे रिएक्ट करेंगे। माँ वो इतने खुश थे ना जब अथर्व का एडमिशन स्कूल में हुआ था, क्योंकि बाकी सारे स्कूल्स 1st to 10th स्टैंडर्ड है, सिर्फ इसी स्कूल में जूनियर कॉलेज भी है। तो ऐसा लग रहा था ना राज को कि अथर्व का पूरा फ्यूचर सेटल हो गया, पर अब पता नहीं क्या होगा। लाइफ सेटल ही है वैनी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग ये क्यों मान के बैठे हो कि मैच हारोगे हारोगे। मनोज दादा, फुटबॉल में ऑफसाइड क्या होता है? फुटबॉल में भी ऑफसाइड होता है क्या? फुटबॉल के वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रूल्स में से होता है। इनफैक्ट ऐसे कई सारे रूल्स, और आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को कोचिंग देंगे और बच्चे जीतेंगे भी। चलो, आई एम। ये ऑफसाइड ऑनसाइड क्या होता है कुछ भी नहीं मालूम मेरे को। सरवर विद्युत को मैच कैसे जिताएगा मैं? आप लोग लड़ने से पहले हार मान रहे हो। अगर हम सब मिलकर काम करें, बिना नुकसान किए इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, तो ये मुश्किल आएगी ही नहीं। आई नो सर, ये आपके लिए कहना बहुत आसान है, पर क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो मार्फतिया जी? आसान क्या है? मैं भी नहीं चाहता कि मेरी तनख्वाह में ऐसी सैक्रिफाइस कर दूं। मेरे भी सर पर जिम्मेदारी। आप लोगों को लगता है ना उतना रोजी पिक्चर नहीं है। मैं भी तुम सब लोगों की तरह एक मिडिल क्लास इंसान ही हूँ। आई नीड नॉट टेल यू दैट। 1 तारीख की उम्मीद में मैं पूरा महीना काटता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी कंपनी पर आ जाए तो मैं मेरा मुंह मोड़ लूं। सर, मुंह तो हम भी नहीं मोड़ रहे, लेकिन आप ही सोचिए, 1 महीने की तनख्वाह नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? तो करते हैं ना ऐसा काम कि हमें हमारी सैलरी सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़े। और चलो भगवान ना करे, लेकिन अगर कंपनी का नुकसान हो गया तो क्या हम हमारी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे? हाँ, कंपनी ने हमारा साथ नहीं दिया अच्छे बुरे समय में। घर में शादी हो, किसी का फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड हो, हमारे मेडिकल बिल्स हो, हमें एडवांस पेमेंट चाहिए हो, तो क्या कंपनी ने दिया नहीं? तो अब अगर कंपनी मुसीबत में है तो उसे बचाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। कंपनी नहीं होगी तो आगे सैलरीज भी नहीं होंगी। तो सोच लीजिए, 1 महीने की सैलरी पर दांव खेलना है या जिंदगी भर घर बैठना है? ये लोग समझ पाए हैं कि मिस्टर वागले क्या कह रहे हैं? हार्ड टू टेल। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? कि अभी जो होना था हो गया। अब ये सोचना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा। उनको बताया क्यों इसकी प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? अरे सखी, वो हम ना मनोज को घर से बाहर भेजना चाहते थे ताकि शांति से घर साफ हो जाए। अब उसने कहा मैं कहाँ जाऊँ, तो बंधु ने कहा कि अथर्व का गेम चल रहा है, वो देखने चले जाओ।
गेम देखने या इसका फ्यूचर बिगाड़ने? आपको समझ में नहीं आ रहा है, डैडी को अगर पता चलेगा ना तो और स्ट्रेस हो जाएंगे। कल रात 1:30 बजे तक यहाँ डाइनिंग टेबल पर काम कर रहे थे वो। अब ऐसे में इस बात का टेंशन। अथर्वा जा बेटा, हाथ मुंह धो ले, जा जा, थक गया होगा तू, जा। देखो अभी ना राजू को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम तीनों के बीच में ही रखेंगे ये बात। हाँ मम्मा, दादी सही कह रही है। और आप कह रही थी ना कि प्रिंसिपल मैम से मिलना पड़ेगा, तो आप क्यों नहीं गई? क्या अभी जाऊं फिर? हाँ अभी इसी वक्त चलते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगी तो डैडी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सॉर्ट नहीं हुई तो? बंधु इतना निगेटिव मत सोच। हर वक्त क्या ना 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 ना। तू फोन कर। हाँ। नहीं उन्हें कहे कि हम लोग अभी आ रहे हैं मिलने के लिए। इतना बड़ा रायता फैलाया है, समझना तो पड़ेगा ना। राजू को अभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Yes, Mrs. Bagley. How can I help you? हम आप समझ ही गई होंगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं। We are sorry ऐसे स्कूल आवर्स के बाद आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट बात ही थोड़ी अर्जेंट थी। मैम, अथर्व अगर स्कूल के फुटबॉल टीम में नहीं होगा तो हमें कोई इशू नहीं है। बस प्लीज उसे स्कूल से निकालने के बारे में मत सोचिए। मैंने ऐसा नहीं सोचा मिसेस बागले। इनफैक्ट मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। देखिए, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर अथर्वा के अंकल ने हमारी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे शक किया है। इस बार अगर हम पीछे हट गए ना तो ऐसा लगेगा कि आपके पति के भाई ने जो इल्जाम लगाया वो सच है। इसलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मैम, इस मैच का आउटकम क्या होगा? एक स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाला जाएगा, जबकि उसकी गलती भी नहीं है, पर नुकसान तो उसी का होगा ना। ये बात तो आपको अपने अंकल से पूछनी चाहिए मिस सखी बागले, कि आखिर उन्होंने स्कूल को ऐसा चैलेंज दिया क्यों जिसमें अथर्वा का नुकसान हो। आई अंडरस्टैंड मैम, उनसे गलती हुई है। इनफैक्ट उनकी गलती के लिए मैं पब्लिक अपॉलॉजी मांग लूंगी, बट प्लीज अंडरस्टैंड मैम, अथर्व और विद्युत ना फुटबॉल में प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो हार जाएं। अगर हारेंगे तो क्या साबित होगा वंदना जी? कि वो अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, इसलिए उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब हमारे स्कूल का सिस्टम करप्ट नहीं है। दैट्स व्हाई ये मैच होना बहुत जरूरी है। हार गए तो जो आउटकम डिसाइड हुआ है वो एक एग्जाम्पल सेट होना जरूरी है मिसेस बागले, वरना कल को कोई भी कहीं से भी उठकर आएगा और हमारे स्कूल पर कोई ना कोई घटिया इल्जाम लगाकर चला जाएगा और हमें चुपचाप सुनना पड़ेगा। नो मिसेस बागले, दैट्स नॉट डन। और ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ना कि कोई हमारे स्कूल पर ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है, बट आई विल इंश्योर दिस इज द लास्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग। आखिर मुझे भी मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है, सो मैच तो होके रहेगा। आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी। जेठ, चाय पिएगा? अब रख दे। गरम गरम चाय। और तू चाय बेचने लग गया? हाँ, क्या हो गया? क्यों? क्या बोले सेठ, जब किसी इंसान का बैड लक खराब होता है ना तो ऐसे ही होता है। अपन की लाइफ ना बहुत कड़क जा रही थी, स्कूल जा रहा था, पढ़ाई कर रहा था, बट फिर अपने काका है ना, उन्होंने स्कूल को ही चैलेंज कर दिया। बस आखिर लाइफ खराब हो गई। देखो चाय बेचना पड़ रहा है। चलो वो सब छोड़ो, बताओ चाय पियोगे? कटिंग की फुल। नहीं। अरे बस बस बस, गिर जाएगा चाय, चाय गिर जाएगा। बस इतना ही? हाँ इतना ही। तू जा, तू जा। सारा टेंशन में लोचा हो रहा है यार, दिन में भी सपने आ रहे हैं, इतने भयानक।
कुछ करना पड़ेगा। मैं इन बच्चों को हारने नहीं दे सकता, नहीं हारने दे सकता। क्या बोलो। सर, हमने बहुत सोच लिया, एक दूसरे से बात भी की और हमने फैसला ले लिया। सर, हम आपके फैसले के साथ नहीं हैं। सर, 1 महीने की सैलरी तो क्या 1 दिन की सैलरी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आई नो सर, देखिए आपको अगर ये रिस्क लेना है तो आप ले लीजिए, पर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते सर। सर, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। यस सर। तुम जानते हो चंदू, इससे कंपनी की कितनी बदनामी होगी। लेकिन सर, ऑर्डर के चक्कर में पूरी कंपनी दांव पे लग जाएगी, और ऑर्डर नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन कंपनी तो बच जाएगी। आई नो। और सर देखिए, आप जो हमको करने को कह रहे हो ना सर, उसमें कंपनी को तो खतरा है ही, साथ साथ एम्प्लॉयज को भी खतरा है सर। ठीक है, सोचते। मिस्टर वागले, ना या मैम, क्या मैंने आपकी बात मानकर गलती कर दी? क्या मुझे निक की बात माननी चाहिए? मैम इस वक्त मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी। खेल कोई भी हो, खिलाड़ियों वाली भावना जिसे हम स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं, उसका एक ही मतलब होता है। ये खेल फील्ड पर नहीं, दिमाग में जीता जाता है। जो पहले ही हार मान ले, वो फील्ड पर अच्छा खेल ही नहीं सकता, उसका हारना तय है। अगर जीतना है तो पहले खुद को यकीन दिलाओ कि तुम जीत सकते हो। साला मैं खुद को तो यकीन दिला दूंगा, पर अथर्व, विद्युत और बाकी के 6 बच्चे, उन्हें कैसे यकीन दिलाऊंगा? कौन समझा सकता है उनको? कौन बता सकता है कि हम लोग जीत भी सकते हैं? आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना डैडी को। हाँ, देर हो गई है, इतना वर्क प्रेशर है उनके ऊपर। मम्मा, प्रिंसिपल से बात तो हो गई, अब डैडी को बताना है या नहीं? एक बार ऑफिस से आने दे, फिर मूड देखकर डिसाइड करते। डैडी का मूड अच्छा है या बुरा, तू बता। मूड तो बुरा ही है, हम सबको देखकर उन्होंने स्माइल भी नहीं किया। वैसे जिस दिन राज को रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा मिलता है ना, तभी राज का मूड ऐसा ही होता है। मम्मी, आपको पता करना ही होगा, इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ डैडी के पास ही हो सकता है। थैंक यू। दिन कैसा था? हद से ज्यादा ड्रामेटिक। प्रेजेंटेशन थी ना आज, कैसी गई? कुछ काम नहीं आया, क्योंकि मैं जज्बातों में बह गया और कमिटमेंट कर बैठा। और ये था कि कोशिश करने के बाद भी अगर हमें लॉस हुआ तो क्या करेंगे हम? अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं और मेरी टीम 1 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। सर, 1 महीने की सैलरी तो क्या 1 दिन की सैलरी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आई नो। अब कियारा मैम के अलावा मेरे साथ और कोई नहीं है। राज, पर सैलरी दांव पे कैसे लगा सकते हो? उनको कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बड़े गोल्स अचीव करने के लिए कभी कभी स्टैंड लेना पड़ता है। नो रिस्क
नो रिवॉर्ड। वही कभी कभी रिवॉर्ड पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। क्या इशारेबाजी चल रही है? नहीं, मैं देखती हूँ। बोलो दादा। वही मैं बात देख राजू, हाँ तू टेंशन मत ले, अथर्व को स्कूल से नहीं निकालने दूंगा मैं उनको। जितवा के रहेंगे अपन ये मैच। देख, माना कि गलती हुई, मतलब अथर्व के नाम का चैलेंज नहीं देना चाहिए था वो कोच को मैंने, लेकिन जान लगा के जिताएंगे ये मैच। ना ही अथर्व मैच हारेगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। ये सब क्या है बंधु? अथर्व को स्कूल से निकाला जा सकता है का क्या मतलब है? वही नहीं, इसको नमक और शक्कर का सॉल्यूशन दे दो। क्या राजू का ऐसा ही है, उसको टेंशन आता है तो डिहाइड्रेशन होता है, अभी चक्कर भी आ सकता है। एक मिनट दादा, मुझे ना ये नमक चीनी का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये सब क्या किया है तुमने? अरे जितना अभी वनी ने बताया उतना ही चैलेंज लिया है। अगर हम लोग मैच जीते तो अथर्व टीम में इन, और अगर मैच हारे तो अथर्व टीम से नहीं, स्कूल से बाहर। हाँ मतलब वैसा ही कुछ, लेकिन अपन ऐसा होने नहीं देंगे, तू फिक्र मत कर। फिक्र कैसे नहीं करूंगा दादा मैं? ये कोई तरीका हुआ? तुम्हें कोई बात गलत लगी इसीलिए तुम जाकर कोच और वो प्रिंसिपल से लड़ लोगे? गलत को गलत उसी वक्त बोलना पड़ता है, नहीं तो बाद में बात आई गई हो जाती है, समझा? और अगर सही हो ना तो सीना ठोक के बोलो कि तुम सही हो। अरे तुम्हारे सही साबित करने के चक्कर में ना मेरे बेटे की स्कूलिंग खराब हो रही है। मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं है ना मेरे पे भरोसा? चलता है, लेकिन अपने बेटे पे तो भरोसा कर। अरे अच्छा खेलता है वो, टीम में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। मैं भी जानता हूं अथर्व को टीम में होना चाहिए, मैं भी जानता हूं अथर्व बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन हर बात को कहने का करने का ना एक सही तरीका होता है। तुम हर बार गलत तरीका ही क्यों चुनते हो? देख, तेरे को गुस्सा करने का ना वो कोच पे जाके कर। वो किया ना तुमने, किया मेरे हिस्से का गुस्सा, इसीलिए तो इस मुसीबत में हम। ए अथर्व, समझाना अपने बाप को कि अपन जीतेंगे करके। काका बिना कोचिंग के। अरे मैं करेगा ना कोचिंग, और वह नहीं, तू फिक्र मत कर, मैंने वो ऑफ साइड, रेड कार्ड, येलो कार्ड, पेनल्टी सब कुछ देख लिया है मोबाइल के वीडियो पे। ये वीडियो देखकर तुम कोच कर लोगे और बच्चे जीत जाएंगे। अरे यही तो चैलेंज है ना राजू, जो नहीं आता है वो करके दिखाने का। आसान नहीं होगा, लेकिन वो बोलते ना आग का दरिया है डूब के जाना है जैसा। अरे दादा, तुम्हें शायरी सूझ रही है या मेरे बच्चे के भविष्य का दी एंड होने जा रहा है? ऐसा तू सोचता है क्योंकि तूने मन बना लिया है कि हम लोग हारने वाले। अरे ये भी सोच कि हम लोग जीत सकते हैं। 50-50 का चांस है बॉस। 50-50 चांस कैसे है? ये क्या हेड्स एंड टेल्स है कि कोई भी एक आएगा ही आएगा? दूसरी तरफ जो बच्चे हैं ना वो प्रॉपर कोचिंग ले रहे हैं, वो भी काफी समय से, और फिर भी अपना अथर्व उन सबसे अच्छा खेलता है। तू सोच सकी अगर इसको थोड़ी सी भी कोचिंग मिली ना तो कितना अच्छा खेलेगा। पर दादा, फुटबॉल टीम स्पोर्ट होता है ना, अथर्व और विद्युत के अलावा भी तो और प्लेयर्स होंगे ना टीम में। अरे तो पूरी टीम अगर मिलके प्रैक्टिस करेगी साथ में तो सबका खेल सुधरेगा ना। अरे यार, तुम लोग अगर ये सोच के बैठोगे कि हारने वाले तो पक्का हारेंगे। डर इंसान को कमजोर बना देता है राजू। एक जंग हो या खेल, दिमाग में जीता जाता है यार। ये सब बातें ना ये सुनने में अच्छी लगती है, ओके? प्रैक्टिकली सोचो। मैंने सोच लिया है, अभी तुम लोगों को बताने का है कि तुम लोग किसकी टीम में हो। उन अमीरजादों की टीम में जिनके माँ बाप एक्स्ट्रा कोचिंग का खर्चा उठा सकते हैं और इसीलिए वो सिलेक्ट होते हैं, या फिर अथर्व की टीम में जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उनके खिलाफ मैच खेल के। दादा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आपने चुना है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है और नुकसान है। राजू, लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के बीच की नहीं है। लड़ाई है प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड के बीच की।
और अगर तू चाहता है ना कि अथर्व सिर्फ ये मान के बैठ जाए कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास पैसा है और उनको नहीं जिनके पास टैलेंट, तो बोल दे मुझे, मैं अभी जाके नाक रगड़ लेता हूं वो कोच के सामने। अगर नहीं तो कल अथर्व को कोचिंग के लिए भेज। मैं कल से इन बच्चों की कोचिंग शुरू करना चाहता हूं। मैंने मन बना लिया है, मैच तो खेलना ही है और जीतना भी है। अथर्व, खुल के खेलना छोटे। अगर भविष्य दांव पर लगा है किसी का तो वो तेरा लगा है, तू ही उसको बचा सकता है। राजू, लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और रिजेक्टेड के बीच की नहीं है। लड़ाई है प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड के बीच की। क्या सच में और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, सब ट्राई करके देख लिया राज, प्रिंसिपल से बात भी की। काश मैं होता आज फील्ड पर, बात बिगड़ने नहीं देता। पापा, अथर्व अगर मैच जीत गया ना तो स्कूल की ना फुटबॉल टीम में आ जाएगा। मनोज ने चाहे कुछ भी किया हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अथर्व अगर हार गया तो क्या होगा। प्लीज भगवान जी, अथर्व को जिता दीजिए प्लीज। जो होना था हो गया, अब हमें बस अथर्व का साथ देना होगा। मैं दादा की बात को समझता हूँ। आज ऑफिस में तो मैंने बड़ा लेक्चर झाड़ दिया। कोशिश करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। और यहाँ आकर मैं घबरा गया। तो मनोज दादा तो बहुत कॉन्फिडेंट है अथर्व को लेकर। डैडी, डैडी, इस बार मनोज काका गलत नहीं है। अथर्व के साथ सच में इंजस्टिस हुआ है। क्या? डैडी, बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई, मैं मानती हूँ, पर सिलेक्शन सही नहीं हुआ है और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं हो सकता। अथर्व, याद है तुम्हें जब सखी ऑटो से पहली बार अकेले क्लासेस के लिए जा रही थी, तब तुम कितना टेंशन में थे। कैसे जाएगी, अभी छोटी है, सही सलामत पहुंचेगी कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं पीछे पीछे जाकर चेक करता हूँ कि पहुंच तो गई है। और तब माँ ने तुम्हें क्या समझाया था कि हम बच्चों के साथ हर समय हर जगह नहीं रह सकते। कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब बच्चों को अकेले बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया को फेस करना पड़ेगा। और उस वक्त बच्चों के साथ हमारी सिर्फ दो चीजें रहती, प्रेयर्स और सीख। और आज अथर्व भी ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसे प्रैक्टिस करने दो राज, और हम ना उसका सपोर्ट सिस्टम बन के उसके साथ खड़े रहेंगे। यस, ऑल द बेस्ट अथर्व, ऑल द बेस्ट। कोई हमसे जीत न पाए, चले चलो चले चलो, टूट जाए जो टकराए, चले चलो। सर, आप खुश लग रहे हो और रिलैक्स भी। गाना भी गुनगुना रहे हैं। ऑर्डर कैंसिल किया क्या?
नो। तो फिर क्लाइंट ने बजट बढ़ा दिया? नो। अरे तो सर इतनी खुश होने की क्या बात है? मैंने कियारा मैम से बात करके तुम लोगों की सैलरी सरेंडर करने वाले क्लॉज को हटा दिया है। मतलब हमारी किसी की भी सैलरी नहीं कटेगी? जरा सी भी नहीं कटेगी। तो फिर नुकसान की भरपाई? आई नो। और सर जो लॉसेस होंगे वो? लॉसेस तो तब होंगे जब हम हमारा काम ढंग से नहीं करेंगे। दिए गए टाइम में हम ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे, है ना? लेकिन हम ये दोनों चीजें करने वाले हैं क्योंकि हम काम डेडिकेशन से करेंगे। ये जो तुम्हारे अंदर जो डर है ना कि हम हार जाएंगे, उसे निकालना है, क्योंकि हार इंसान को कमजोर बना देती है और कमजोर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्या बात है राजेश सर, क्या बात कह डाली आपने। तो सबसे पहले अपने अंदर के उस डर को बाहर निकाल फेंको और मुझे बताओ कि तुम लोगों के अंदर तुम्हारी नजर में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? कौन दासानी टेल मी। सर शुरू के दिनों में तेजवानी सर पता है ना? अरे अपनी कियारा मैम के पापा, मैं उनका फेवरेट था। तो तेजवानी सर कहा करते थे, दासानी अगर तुम चाहो तो गंजे को भी शैम्पू बेच सकते हो। इसका मतलब तुम किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। गुड। मार्फत जी, आप तो रिजॉर्ट में थे, आपने अपने अंदर की ऐसी कौन सी खूबी पहचानी? आई नो। अच्छा यही है? नो आई मीन सर, मैं डाटा एंट्री करने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। वो काम एक आदमी 1 घंटे में कर सकता है, वो काम मैं आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ, है ना? हाँ सर। चंदू सर मैं तो सबसे बड़ा जुगाड़ू, कोई भी चीज ढूंढ कर ला सकता हूँ और ना मिली तो इधर बनवा भी सकता हूँ। हाँ सर, 1 नंबर का गिलिंडर है। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें SSR की मदद लेनी है। यस सर समझा रहे, वही समझा। SSR मतलब स्ट्रैटेजी, स्पीड और रिसोर्सेस। समझा? मतलब? अरे चंदू, अभी जो सर समझा रहे थे ना, वही उन्होंने ऐसे इंग्लिश में समझाया। अच्छा। SSR। दासानी स्टार्टिंग विथ यू। तुम्हारी कन्विंसिंग पावर का टेस्ट है। हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें कन्विंस करो कि ट्रांसपोर्टेशन हमें कम से कम दाम में प्रोवाइड करें। डोंट वरी सर, हो गया समझिए। मार्फत जी। यस सर। आपका डबल स्पीड में काम करना अब काम में आएगा। अपने जैसे 2-3 कलीग्स को साथ में लो और इन्वेंटरी फटाफट अपडेट करो। यस सर। चंदू, पैकेजिंग मटेरियल के चीपेस्ट ऑप्शंस ढूंढो। अगर ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है तो फिर कम से कम दाम में ये सब कैसे बनाया जा सकता है ये देखो। हाँ सर। दोस्तों, हमें मन लगाकर काम करना है, हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओके? 5 दिन का काम हमें 3 दिन में करना है। अरे हो जाएगा सर। और ये जो 2 दिन बचेंगे ना, वो है हमारा प्रॉफिट। यस। फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, प्रॉफिट गारंटीड। आप सब मेरी बेस्ट टीम हो। वो हैरी भले ही हमारे क्लाइंट्स छीन ले, लेकिन हमारे अंदर का स्किल नहीं छीन सकता। हमारा दुश्मन हैरी नहीं है, हमारे अंदर का डर है। हमें उस डर को हराना है। यस सर। यस। वाह, आप सब पर मिस्टर वागले को विश्वास है और मुझे मिस्टर वागले के विश्वास पर विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट कि हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा भी होगा और हमें इससे फायदा भी होगा। यस। टीम P2P। हैरी की ऐसी की तैसी। हैरी की ऐसी की तैसी। चलो चलो चलो, काम पर लग जाओ। क्या वर्क। कियारा मैम, मुझे कुछ घंटों के लिए बाहर जाकर आना है। एनी मीटिंग? मीटिंग नहीं है, लेकिन आपने कहा ना कि आपको मेरे विश्वास पर विश्वास है, तो यही बात मुझे किसी से कहनी है। थैंक यू। क्या हुआ?
ऑफिस में सब इतने हैप्पी और रिलीव लग रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल कर दिया? नो मिस्टर निगग्रपाल, प्रोजेक्ट इज ऑन, ऑर्डर डिलीवर भी होगा और प्रॉफिट भी कमाएगा। कैसे? वो समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है। लेट्स गेट बैक टू वर्क। फास्ट फास्ट फास्ट, एनर्जी एनर्जी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, विद्युत, यस यस यस, फास्ट, एनर्जी एनर्जी। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, कम ऑन एनर्जी, कम ऑन फास्ट फास्ट। काका बस बस काका बस, कितना भगाओगे? काका इतनी देर से बस हम भाग रहे हैं। हाँ तो अभी भागते रहिए, दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अभी और एक्सरसाइज करनी है ब्रो, प्रैक्टिस कब करेंगे? हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, किक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कौन सी? ये पेनल्टी किक, कम ऑन पेनल्टी किक प्रैक्टिस। ओके रेडी, चलो चलो, ग्लोव्स पहन बोल दे, चलो ध्यान से, फोकस, डायरेक्ट, कम ऑन किक, या गुड, कम नेक्स्ट मारो। हाँ कम ऑन, थैंक यू। ले भारी अथर्वा, यही बोलने रहा था मैं मुझे पता है। तुम हाफ रहे हो। तुझे याद है लय भारी हम लोग कब बोलते थे? वो दादर की चौल की दीवार पे बैठ के हम लोग जब मैच देखते थे और जब कोई सॉलिड शॉट मारता था तो हम लोग बोलते थे अरे लय भारी अथर्वा। तुझे याद है वो सॉलिड पंगा लिया था एक बार हम लोगों ने? कौन से एरिया के लड़के थे वो? लोअर परेल के। वो अपने एरिया में आके दोस्त जमा रहे थे, तब हमने उससे चैलेंज लिया था, क्या क्रिकेट मैच खेले थे। वो लोग पूरा पैड किट वो सब पहन के, हेलमेट वेलमेट, और अपन लोग ऐसे ही नंगे पैर। क्या वो बॉलिंग बैटिंग क्या हराया था उनको अपन ने, याद है? तुम्हारे साथ हार बहुत कम दिखी है दादा। मैं भी तभी हारा हूं राजू जब तू साथ नहीं था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।